नमस्कार दर्शकों भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी राजस्थान में स्थित जोधपुर जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिले के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। इसके बाद भारत में भी कई स्थानों पर हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसमें जोधपुर भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए जोधपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया। इसके अलावा दर्शकों, पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में नेस्तनाबूद किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की जमकर तारीफ की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्शन दिया। उन्होंने सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा कर दिया। भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा कि हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते हुए किया था। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा, हमने किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा। इसके अलावा दर्शकों, एक बात और कि भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी कल दी थी, ये आप सभी जानते हैं। अब सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। हमारी बेटी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसने देश के लिए कुछ किया है। पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। मेरे दादा, मेरे पिता और मैं सभी सेना में थे, अब मेरी बेटी गई। पाकिस्तान इस दुनिया के अंदर रहने लायक देश ही नहीं है। इसके अलावा दर्शकों, भारत के प्रति समर्थन जताते हुए यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली की कार्रवाई पर दृढ़ता से समर्थन किया है और कहा कि आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला करना भारत के अधिकार में है। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश द्वारा नियंत्रित भूमि से उसके खिलाफ किए जा रहे आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला करने में भारत का अधिकार है, आतंकवादियों को कोई छूट नहीं दी जा सकती। इसके अलावा दर्शकों, अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक खबर है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 57वें मैच में चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के लिए ये मैच करो या मरो जैसा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। जवाब में धोनी की टीम सीएसके ने 19.4 ओवर में 8 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया।